किसी भी घर खरीदने वाले से आप अगर पूछेंगे कि आप किस डेवलपर के साथ जाना चाहेंगे या फिर नोएडा एक्सटेंशन के अंदर 3 प्रॉब्लमेटिक एरिया बताइए, तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो मेन इशू रहता है वो हमेशा डिलीवरी रहता है, ट्रांसपेरेंसी और कमिटमेंट को लेकर रहता है। सो इसी वजह से पास्ट में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जो बनते बनते बंद हो गए और बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स थे जो लुप्त हो गए। लेकिन अगर आज के डेट में अगर आपको भी घर खरीदना हो तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा रेडी टू मूव इन रहती है। अगर रेडी टू मूव इन में आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, देन सेकंड ऑप्शन आपके लिए रहता है कि एक रिलायबल डेवलपर के साथ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाए। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना ही नहीं है, बिकॉज आज जो प्रॉपर्टी आप देखने वाले हैं ये सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक बहुत ही रिलायबल डेवलपर की प्रॉपर्टी है और अमेजिंग लोकेशन है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो रेडी टू मूव इन है। प्रॉपर्टी इस स्टेज के अंदर है कि 90% ऑक्यूपेंसी है और जो भी फ्लैट आप इसके अंदर पसंद करते हैं, वैसे तो लिमिटेड ऑप्शंस हैं, मेजॉरिटी यूनिट्स यहाँ पर 2+ स्टडी और 3 BHK की है। ये सारी चीज़ें आप वीडियो के अंदर आके देखेंगे। सो पूरे प्रोजेक्ट का जो वीडियो है ऑलरेडी पास्ट में हम मल्टीपल टाइम्स कवर कर चुके हैं, बट ये वीडियो बनाने का मकसद इसलिए है बिकॉज इसके अंदर 15 से 16 रेडी टू मूव इन के ऑप्शंस आ रखे हैं। सो अगर आप भी आज के डेट में सेक्टर 1 में एक रिलायबल डेवलपर के साथ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में जाते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस। इस वीडियो को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। पहले सेक्शन में आप देखेंगे पूरी लोकेशन, दूसरे में आप देखेंगे पूरा प्रोजेक्ट, इसके अंदर कितने टावर्स हैं और किस साइजेस के फ्लैट्स हैं। लास्ट में आप देखेंगे प्राइसिंग से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको मैं एड्रेस करूंगा और लास्ट में आप देखेंगे एक सैंपल फ्लैट। सो ये है एपेक्स गोल्फ एवेन्यू, सेक्टर 1 स्पोर्ट सिटी ग्रेटर नोएडा वेस्ट की डिलीवर होने वाली पहली सोसाइटी। और अगर पूरे नोएडा एक्सटेंशन में देखें तो माइवन कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिलीवर होने वाली पहली सोसाइटी। इसी बेल्ट पे अगर और सोसाइटीज की बात करें तो साथ में है देवसाई, जिसमें 2 फेजेस में कंस्ट्रक्शन हो रही है। फेज 1 में पोजेशन दे दिया है और फेज 2 में अभी पोजेशन ड्यू है। इसके बाद आगे जो लास्ट सोसाइटी आप देख रहे हैं दैट इज एपेक्स अल्फाबेट, उसमें भी इस साल जून जुलाई तक पोजेशन आ जाएगा। इसके बाद आगे की तरफ आम्रपाली आवास विकास योजना और वेरोना हाइट, ये सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। तो इस वाली बेल्ट पे भी अगर देखें तो NBCC जो है वो काम कर रहा है आम्रपाली के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर। ये है प्रोजेक्ट का मेन एंट्री गेट। 5 एकड़ के अंदर 5 टावर्स हैं। कॉर्नर के जो 4 टावर्स आप देख रहे हैं इसके अंदर 2+ स्टडी और 3 BHK के ऑप्शंस हैं। बीच में जो आप आइकॉनिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस पे एक फ्लोर पे 3 ही अपार्टमेंट्स हैं और इसके अंदर बड़े साइजेस में यानी 3+ डोमेस्टिक हेल्प और 4+ डोमेस्टिक हेल्प के ऑप्शंस हैं। सेक्टर 1 की लोकेशन होने की वजह से एपेक्स गोल्फ एवेन्यू तक पहुंचने के मल्टीपल रास्ते, इसमें से सबसे पुराना जो रास्ता है वो है वाया सेंट्रल नोएडा से होते हुए जब आप चार मूर्ति चौक तक पहुंचते हैं तो यहाँ से लेना होता है आपको राइट। अगेन एक फेमस लैंडमार्क है पंचमुखी हनुमान मंदिर, वहां से आप दोबारा राइट लेंगे तो आप स्पोर्ट सिटी एंटर कर जाएंगे। सेक्टर 1 में रहने वाले जो लोग हैं ये गौर चौक वाला रास्ता यूज नहीं करते हैं बिकॉज पीक आवर्स के अंदर यहाँ पर कंजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा रूट यूज किया जाता है वो है वाया न्यू हिंडन ब्रिज। सो जैसे ही आप सेक्टर 79 क्रॉस करते ही न्यू हिंडन ब्रिज पर आते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली नॉन स्टॉप पहुंच जाते हैं सेक्टर 1। कोई इंसान अगर सेक्टर 1 में रह रहा है तो ऑब्वियसली वो शॉपिंग के लिए कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा। तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, इनफैक्ट 2 किलोमीटर की दूरी पर है डी मार्ट, एक फेमस लैंडमार्क है। और इसके बाद थोड़ा सा और जाते हैं आप आगे 1 किलोमीटर तो वहां पर आपको लाइन से 5 मॉल्स मिलते हैं जो ऑपरेशनल हैं आज की डेट में। इसमें से सबसे बड़ा और फेवरेट जो लैंडमार्क है नोएडा एक्सटेंशन के लोगों का वो है गौर सिटी मॉल। यहाँ पर वो सारी चीजें आपको मिल जाती है, हो सकता है जिसकी वजह से आप नोएडा के DLF मॉल ऑफ इंडिया जाएं। इसके बाद एक फेमस टॉपिक है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने जो घर हैं वो स्कूल के आसपास रखना चाहते हैं ताकि फैमिली के अंदर डिपेंडेबिलिटी खत्म हो जाए या फिर स्कूल ट्रांसपोर्ट ना यूज करना पड़े। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो अगले साल अपने बच्चों का सेशन चेंज करना चाहते हैं और नोएडा एक्सटेंशन रीलोकेट हो रहे हैं तो सेक्टर 1 के ही जस्ट ऑपोजिट है नॉलेज पार्क 5 और टेक जोन 4। तो इन दोनों एरियाज के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 15 से 16 टॉप नॉच स्कूल्स मिल जाते हैं। हॉस्पिटल की अगर बात करें तो यहाँ से नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है दिस इज यथार्थ हॉस्पिटल, 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बाकी 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में आपको कैलाश हॉस्पिटल
भी मिल जाता है। एक आम इंसान जब घर ढूंढने निकलता है तो हमेशा यही चाहता है कि वो प्रॉब्लम से जितना ज़्यादा दूर रह सके उतना रहे। तो रेडी टू मूव इन अगर आप फ्लैट में जाते हैं तो यहाँ पर आपकी 90% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। लेकिन जस्ट इन केस अगर आपको कहीं लगता है कि 1-2 लाख रुपए ये महंगा है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप उस 1-2 लाख रुपए को ओवरराइड करें। बिकॉज जब आप एक अच्छी सोसाइटी के अंदर जाते हैं तो वहाँ ना सिर्फ आपका जीवन सुखद हो जाता है बल्कि आपके बच्चों का भी जीवन सुखद हो जाता है। आप अपना जो वीकेंड है वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर पाएंगे। वरना यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमैटिक सोसाइटीज हैं जहाँ पर आपने देखा होगा ट्विटर के माध्यम से बहुत सारे लोग अपनी जो परेशानियां हैं उसको दर्ज कराते हैं और अक्सर उनके जो वीकेंड्स हैं वो AOA की मीटिंग में जाते हैं। बिकॉज उनको उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना होता है जो बिल्डर ने उनके लिए क्रिएट कर दी है। तो एटलीस्ट यहाँ पर अगर आप इस सोसाइटी के अंदर जाएंगे तो आपको माइनर से माइनर जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व मिलेंगी। जैसे बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर देखा गया है कि पार्किंग को लेकर बहुत बड़ी समस्या होती है। बिकॉज जब एक इंसान घर ढूंढता है तो वो चाहता है उसकी गाड़ी भी सिक्योर खड़ी रहे। तो यहाँ पर बरसात के दिनों में बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जिनकी पार्किंग की पोल खुल जाती है। तो एटलीस्ट यहाँ पर आपको वो प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। पार्किंग यहाँ पर 2 लेवल पे है, स्टिल्ट और -1, और पार्किंग भी बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन है। आपने बहुत सारे सैंपल विजिट करे होंगे लेकिन इसकी पार्किंग जरूर विजिट करें। इनफैक्ट सभी प्रोजेक्ट्स की आपको पार्किंग जरूर देखनी चाहिए। इसके बाद डेली एसेंशियल्स के लिए यहाँ पर स्टिल्ट लेवल पे ही एक कमर्शियल स्टोर है जो सिर्फ सोसाइटी मेंबर्स के लिए ही है। इसके बाद यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे आउटडोर प्ले एक्टिविटी एरियाज हैं जिसके अंदर इंडोर और आउटडोर गेम्स एरिया है। और बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट दिया गया है। बिकॉज जितना भी आउटडोर प्ले एरिया है ये पोडियम लेवल पर है और मेजॉरिटी जो इंडोर गेम्स है वो क्लब हाउस के अंदर है। इसका एरिया है 1137 स्क्वायर फीट। सो द मोमेंट यू एंटर दिस इज़ द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया और इसमें आगे की तरफ किचन एरिया है। तो किचन में यहाँ पर एक सरप्राइज एलिमेंट ये है कि यहाँ पर डबल सिंक का कॉन्सेप्ट है। तो एक सिंक अंदर की तरफ है और एक और डबल सिंक इन्होंने यूटिलिटी एरिया के अंदर दे रखा है। सो ये एक्चुअल फ्लैट है और रेडी टू मूव इन सोसाइटी है। सो इसमें बस वुडवर्क इंक्लूडेड नहीं है, वो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। दिस यूज्ड टू बी द सैम्पल। सो ये लिविंग रूम के साथ एक बालकनी है। सो यहाँ पर एवरी फ्लैट इज़ अ 3 साइड ओपन। आपको अप्रॉक्सीमेटली 270 डिग्री का व्यू मिल जाता है सभी फ्लैट्स के साथ। किचन में इतना स्पेस आपको मिल जाता है। सो वुडवर्क ऑब्वियसली इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। बेसिकली रॉ स्टेट में ये पूरा फ्लैट डिलीवर किया जाएगा। इसके बाद दिस वाज दी सरप्राइज एलिमेंट आई वाज मेंशनिंग। तो यहाँ पर डबल सिंक बाहर की तरफ भी दिया गया है। सो ये था पूरा किचन का एरिया। अब इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। सो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे दैट्स दी स्टडी रूम। स्टडी रूम का यहाँ पर जो एरिया है दैट्स 8x8 और इसमें आगे की तरफ एक बालकनी एरिया है। ये बालकनी जो है इसको आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू मास्टर बेडरूम। इसके बाद ये बीच में पूरा एक पैसेज आ जाता है। इसके बाद ये रहेगा दूसरा बेडरूम। सो दूसरा बेडरूम जो है ये कनेक्टेड है कॉमन वॉशरूम के साथ भी। सो दूसरे बेडरूम में इतना बालकनी स्पेस आपको मिल जाता है यहाँ पर। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम और इसी के जस्ट साथ में है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग है और साथ में है अटैच वॉशरूम। इसके बाद इस बेडरूम के अंदर एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पर विंडो के साथ साथ बालकनी का भी इन्होंने प्रोविज़न दिया है। सो ये आगे वही बालकनी है जो स्टडी रूम से मैंने आपको दिखाई थी। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोजेक्ट वैसे तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है और अमेजिंग प्रोजेक्ट है। अगर आपको भी प्राइसिंग से रिलेटेड या साइट विजिट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है देन यू कैन गिव अस अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। We'll be happy to assist you and take it further. So आज के लिए guys बस इतना ही। I'll see you guys tomorrow. So till then take care and goodbye.